In this video, we will see speaking part 3 के question answer. Topic है describe a uniform you wear at school or company or you wore at school. हम डिटेल में आंसर देखेंगे विथ कोलोकेशन, फ्रेजेस एंड इडियम्स ताकि आपको पता चले कि पार्ट 3 के आंसर कैसे देने हैं, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पीकिंग पार्ट 3. फर्स्ट क्वेश्चन है Why should students wear uniforms? Students को यूनिफॉर्म क्यों पहनना चाहिए? For several reasons, it should be mandatory. Take equality, for example. It promotes a sense of fairness, removing the factor of social status, which often is the case in private schools where students are divided into class, rich and poor. One further is safety and security, as it's easier for school management to identify students and monitor visitors. यूनिफॉर्म्स स्टूडेंट्स को क्यों पहनना चाहिए? बहुत सारे रीजंस की वजह से स्कूल यूनिफॉर्म्स जो है वो कंपलसरी होना चाहिए. फॉर एग्जांपल इक्विलिटी ले लो, यानी कि समानता है. स्कूल ड्रेस जो है वो ऐसी फीलिंग देता है कि सब लोग इक्वली है, भेदभाव नहीं है. क्योंकि स्कूल ड्रेस जो है वो सोशल स्टेटस को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, कि जो प्राइवेट स्कूल में अक्सर देखा जाता है. आपने शायद नोटिस किया होगा कि प्राइवेट स्कूल में रिच क्लास के बच्चे अलग रहते हैं और गरीब लोगों के बच्चे अलग रहते हैं, राइट? तो ये जो डिवीजन होता है ना, वो क्या कर देता है, स्कूल ड्रेस रिमूव कर देता है. इसके अलावा वन फर्दर दूसरा पॉइंट मैंने ये दिया है कि सेफ्टी है और सिक्योरिटी है. ये दोनों रीजंस की वजह से भी स्कूल यूनिफॉर्म जरूरी है. क्योंकि ये जो चीज है ना, स्कूल यूनिफॉर्म, वो स्कूल मैनेजमेंट के लिए बहुत ही आसान कर देता है बच्चों को आइडेंटिफाई करना और कौन विजिटर है वो, ताकि जो विजिटर है ना उसकी देखरेख रख पाए और स्टूडेंट्स को भी नोटिस कर पाए कि भी हाँ ये हमारा ही बच्चा है. सेकंड क्वेश्चन, व्हाई शुड पीपल एट वर्क वेयर यूनिफॉर्म्स? कि जो लोग काम कर रहे हैं उसको वहां पर यूनिफॉर्म क्यों पहनना चाहिए? Aside from impartiality, attire symbolizes professional image. It creates positive atmosphere to clients or customers that makes it effortless to identify employees in a crowded environment. One more plus point is the awareness in brand identity and increment in reputation. Uniform is a form of advertising as employees become walking advertisement for the company, which leads to brand recognition and visibility. समानता के अलावा ये जो पहनाव है यानी कि यूनिफॉर्म है वो सिंबलाइज करता है, यानी कि दिखाता है प्रोफेशनल इमेज को कंपनी की. ये काइंड ऑफ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर करता है क्लाइंट्स और कस्टमर्स के लिए, कि जो बहुत ही आसान कर देता है कस्टमर्स को, एम्प्लॉइज को पहचानना भीड़ भाड़ वाली जगह पे, राइट? एक और प्लस पॉइंट लिखा है, अनदर एडवांटेज की जगह पे मैंने क्या यूज किया है, वन मोर प्लस पॉइंट. इट इज बेटर टू यूज, यू कैन यूज इट, राइट? तो एक और प्लस पॉइंट ये है कि ये ब्रांड की जो आइडेंटिटी है ना उसकी अवेयरनेस फैलाता है और रेपुटेशन बढ़ाता है. यूनिफॉर्म है ना वो काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट का ही जरिया है, कि एम्प्लॉइज यूनिफॉर्म पहन के कहीं पे भी चला जाए वो कंपनी की एडवर्टाइजमेंट करता ही चला जाता है, क्योंकि उसको बोलने की जरूरत नहीं है, पर यूनिफॉर्म से ही पता चल जाता है कि ये बंदा इस कंपनी में या फिर इस फॉर्म में काम करता है. ये जो चीज है ना वो कंपनी को पहचान देती है, विजिबिलिटी देती है, यानी कि लोगों को पता चलता है कि हाँ ये कंपनी है, यहाँ की है. जितने भी ऑरेंज वर्ड्स है ना बहुत ही अच्छे वाले वर्ड है, ट्राई टू यूज इन योर स्पीकिंग एंड राइटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What are the advantages and disadvantages of wearing a uniform? यूनिफॉर्म पहनने के फायदे और गैरफायदे कौन से हैं? As previously stated are the benefits. Another one I can think of is it fosters discipline and responsibility. On the other hand, the downside is wearing it daily means maintenance is necessary, which sometimes makes budget challenging. To add to it, uniforms may not always be comfortable and fit. Loose or tight fitting can cause discomfort. इसके अलावा मैं जो सोच सकता हूँ, मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो ये है कि जो यूनिफॉर्म है ना वो डिसिप्लिन को डिवेलप करता है. फोस्टर यानी कि डिवेलप करना.
encourage करना, क्या डिसिप्लिन डेवलप करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ाता है। दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड द डाउन साइड यानी कि डिसएडवांटेज ये है कि अगर हर रोज यूनिफॉर्म पहनना पड़े तो उसका मतलब क्या हुआ कि मेंटेनेंस क्या होगा, बहुत ही आवश्यक होगा। कि जो कभी कभार क्या करता है, बजट जो है ना हमारा वो कैसा कर देता है, चैलेंजिंग बना देता है, क्योंकि मेंटेनेंस में भी पैसा लगता है ना। इसमें अगर मैं एक बात ऐड करूँ तो टू ऐड टू इट, अभी मैंने मेंशन किया था कि यूनिफॉर्म्स हमेशा के लिए कंफर्टेबल हो या फिर फिट हो ऐसा जरूरी नहीं है। लूज और टाइट फिटिंग भी कभी कभार डिस्कम्फर्ट देती है, यानी कि अच्छा नहीं लगता पहनना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Can people tell a person's personality by his or her clothes? क्या लोग दूसरे लोगों की पर्सनालिटी उनके कपड़ों से बता सकते हैं? Assumptions are often made based on clothing choices, but these assumptions aren't always accurate. Clothing can certainly give clues about style preferences, occupation, socio-economic status, and sometimes cultural or subcultural affiliations. However, it's important to remember that clothing is just one aspect of a person's overall identity and doesn't necessarily reveal the full extent of personality. assumptions अक्सर बनाए जाते हैं क्लोथिंग के चॉइसेस ऊपर। assumptions यानी कि धारणाएं, कि ये जो धारणा है ना वो हमेशा सच्ची हो ऐसा नहीं है। हमारा जो क्लोथिंग स्टाइल है वो सर्टेनली कुछ हद तक क्लूज देता है कि हाँ भाई इसका स्टाइल प्रेफरेंस क्या है, इसका ऑक्यूपेशन कौन सा है, इसका सामाजिक या तो फिर फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, सोशियो इकोनॉमिक कॉम्बिनेशन है सामाजिक और हमारा फाइनेंशियल, राइट। और कभी कभार जो कल्चर है ना वो भी दिखाता है, या तो फिर सब कल्चरल अफिलिएशंस। इसका मतलब ये हमारी सोसाइटी में जो अलग अलग ग्रुप होते हैं ना उसको क्या बोला जाता है, सब कल्चरल अफिलिएशंस। फिर भी ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्लोथिंग सिर्फ और सिर्फ पर्सन का एक एस्पेक्ट ही है कि जो ओवरऑल आइडेंटिटी को दिखाता है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो पर्सन की पर्सनालिटी है ना फुल्ली दिखाए, यानी कि 100% दिखाए, ऐसे आवश्यक नहीं है। सब कल्चरल अफिलिएशंस वर्ड अच्छा है, याद रख लेना, और रिवील यानी कि दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट ओकेजन्स शुड पीपल वेयर यूनिफॉर्म्स? कौन सी सिचुएशन में लोगों को यूनिफॉर्म्स पहनना चाहिए? People wear uniforms in various contexts and for several reasons. At workplace, for instance, it is required for identification. At school, equality is paramount. Similar is the case with military, security guards, and special event management team. Simply put, when the time comes to stand out, uniforms are necessary. लोग यूनिफॉर्म्स बहुत ही अलग अलग स्थितियों में पहनते हैं और वो भी बहुत अलग रीजंस से। वर्क प्लेस फॉर एग्जाम्पल है कि जहां पर आइडेंटिफिकेशन, कस्टमर पहचान पाए कि भी एम्प्लॉय कौन है, इसीलिए जरूरी है यूनिफॉर्म्स पहनना। और स्कूल पर जो समानता है, इक्विलिटी, भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो बहुत ही पैरामाउंट है। पैरामाउंट यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट का सिनोनिम है, ठीक है। और ऐसा ही कुछ केस देखने को मिलता है मिलिट्री में, सिक्योरिटी गार्ड्स में, या तो फिर स्पेशल इवेंट मैनेजमेंट की जो टीम होती है, यानी फिर मैनेजमेंट टीम आप बोल सकते हो। सभी सिचुएशन में यूनिफॉर्म इसी हद तक काम करता है। सीधा ही बताऊं तो जब भी ग्रुप में से स्टैंड आउट होने की बारी आए तब यूनिफॉर्म जरूरी है। स्टैंड आउट का मतलब यही है कि बहुत सारे लोगों में से अगर आपको अलग दिखना है तो स्टैंड आउट यही दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड कंपनीज आस्क फॉर एम्प्लॉइज ओपिनियंस अबाउट द डिजाइन ऑफ यूनिफॉर्म्स? क्या कंपनी को यूनिफॉर्म की डिजाइन के बारे में एम्प्लॉइज को पूछना चाहिए? Without a doubt, they should consider asking for their thoughts as they are the ones who will be wearing the dress code. It implies that company care for them and employees feel that they matter, which leads to strong bonding, thereby uplifting work environment. Conversely, introducing new uniforms without considering employees' preferences can lead to resistance or resentment.
निसंदेह कंपनी को एम्प्लॉइज को पूछना ही चाहिए कि उसकी प्रेफरेंस क्या है, उसके थॉट्स क्या है, क्योंकि एम्प्लॉइज ही वो लोग हैं कि जो ड्रेस कोड पहनने वाले हैं। निसंदेह कंपनी को एम्प्लॉइज को उसके बारे में थॉट्स या फिर उसके प्रेफरेंसेस बिल्कुल पूछने ही चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉइज ही वो लोग हैं जो ड्रेस कोड पहनने वाले हैं। तो ये सूचित करता है कि कंपनीज उसकी केयर करती है और एम्प्लॉइज को भी ऐसा फील होता है कि वो कंपनी के लिए मैटर करते हैं। तो ये जो सिचुएशन है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग क्या करती है, बढ़ाती है। thereby uplifting work environment, thereby यानी कि एज अ रिजल्ट आप कह सकते हो, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट, कंसिक्वेंटली, therefore, thus, ये सारे सिनोनिम है thereby के। तो ये एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो वर्क एनवायरमेंट होता है ना वो कैसा होता है, बढ़ जाता है, भाईचारा बढ़ता है। अपलिफ्टिंग वर्क एनवायरमेंट, अपलिफ्ट यानी कि बढ़ाना, ठीक है। कन्वर्सली यानी कि दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड का अल्टरनेटिव है कि नया यूनिफॉर्म अगर आप इंट्रोड्यूस करते हो एम्प्लॉइज के प्रेफरेंस या फिर उसके थॉट्स जाने बिना, पॉसिबल है कि वो रिजिस्ट करे यानी कि विरोध करे, और या फिर रिजेंटमेंट, घृणा, नफरत करे। आई गेस आपको ये समझ आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट कलर वुड कैच पीपल्स अटेंशन मोस्ट? कौन से ऐसे कलर है जो लोगों के अटेंशन सबसे ज्यादा कैचअप करते हैं? Bright colors tend to be more attention grabbing than others due to their visual properties and psychological effect. Red is associated with passion and excitement, and for that reason, it is most preferred for advertising. Yellow is a cheerful color and highly noticeable in its pure form. At last, neon colors like pink, orange, and green draw one's attention. ब्राइट कलर्स जो है ना वो क्या करते हैं, लोगों का सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब करते हैं, यानी कि कैच करते हैं। ग्रैब अटेंशन कोलोकेशन है। रीजन क्या है कि उसकी जो विजुअल प्रॉपर्टीज है, उसका जो कलर है वो, और उसके पीछे का जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, उसी वजह से ब्राइट कलर जो है ना वो सबसे ज्यादा अटेंशन खींचते हैं लोगों के। मैंने एग्जांपल दिया है रेड कलर का कि ये रेड कलर जो है एसोसिएटेड विथ यानी कि जुड़ा हुआ किससे, पैशन और एक्साइटमेंट, इनसे जुड़ा हुआ है। इसी वजह से फॉर दैट रीजन बहुत सारी जो कंपनी है ना उसका मेन यानी कि आप बोल सकते हो मोस्ट प्रेफर्ड कलर कौन सा होता है, रेड कलर, एडवर्टाइजिंग के लिए, ठीक है। फिर दूसरा मैंने दिया है येलो, चीयरफुल कलर है और बहुत ही नोटिसेबल कलर है, यानी कि बहुत दूर होता है ना फिर भी हम वो कलर नोटिस कर पाते हैं जब उसके प्योर फॉर्म में होता है तब, ठीक है। और लास्ट में क्या दिया है कि नियॉन कलर्स जैसे कि पिंक है, ऑरेंज, ग्रीन, ये जो कलर्स है ना वो भी लोगों के अटेंशन कैच करता है, अपनी तरफ ध्यान खींचता है, ठीक है। तो बस इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या फिर डाउट है तो आप बिंदास कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए, हम उसको सोल्व ज़रूर करेंगे और वो भी एटमोस्ट प्रायोरिटी के साथ, ठीक है। और एक और चीज़ कि अगले वीडियो में हम मिलेंगे स्पीकिंग पार्ट 1 के टॉपिक सेलिब्रिटी एंड एडवर्टाइजमेंट। सो स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, जय हिंद।